Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss NCERT first chapter which is reproduction in organism. सबसे पहले हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, मतलब अपनी जैसी स्पीसीज को प्रोड्यूस करना है, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Each and every organism can live only for a certain period of time. हर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे ऑर्गेनिज्म का एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही वो लिविंग रहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। बर्थ से लेके वो पीरियड, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है ऑर्गेनिज्म का, वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर फिगर 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the spaces provided. Okay. Examine the lifespan of organisms represented in figure 1.1. चलिए हम देख लेते हैं फिगर 1.1। कुछ ऑर्गेनिज्म किसमें दिए हुए थे और कुछ मैंने फिल कर लिए हैं। ठीक है, तो देख। एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है फ्रेंड्स, वो होता है 60 ईयर्स। रोज का लाइफ स्पैन होता है 3 to 5 ईयर्स। डॉग का होता है 10 to 13 ईयर्स। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स। क्रो का 15 ईयर्स। बनाना ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 to 15 ईयर्स। काऊ का 18 to 22 ईयर्स। पैरट का 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स। हॉर्स का 25 to 30 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई का होता है लाइफ स्पैन 40 to 50 डेज। ठीक है। राइस प्लांट का होता है 3 to 7 मंथ्स। राइस प्लांट का जो होता है लाइफ स्पैन वो होता है 3 to 7 मंथ। टॉर्टाइस का होता है 100 to 150 ईयर्स एंड बनियान ट्री का होता है 200 ईयर्स। Isn't in both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने पीछे टेबल में देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो होता है वो कुछ दिनों का ही होता है और कुछ का हजारों सालों तक का होता है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पैन ऑफ द मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अदर जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो टाइम पीरियड होता है, लाइफ स्पैन जो होता है, वो इन्हीं दोनों के बीच में होता है। मतलब कुछ का तो बहुत छोटा होगा, कुछ का हजारों सालों का होगा। ठीक है, इन्हीं के बीच में ही लाइफ स्पैन होगा किसी का भी। You may notice that lifespan of an organism are not necessarily correlated with their size. आपने पीछे नोटिस किया होगा कि लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, साइज मान लो जिसका किसी का बहुत बड़ा साइज है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होगा, ये ज़रूरी नहीं। जैसे कि आप समझ सकते हैं टेबल देख के, क्रो का 15 ईयर्स है और पैरट का 140 ईयर्स है। दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस है, बट साइज़ की बात करेंगे तो क्रो का और पैरट का साइज़ जो है वो एक जैसा ही, ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बट लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में। ठीक है, अब यू में नो, ये हमने पढ़ लिया। Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to the peepal tree. इसी तरह से मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है पीपल ट्री की अपेक्षा। वॉट एवर भी लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। कुछ भी, कोई भी लाइफ स्पैन हो, कैसा भी लाइफ स्पैन हो, लेकिन डेथ जो है वो हर ऑर्गेनिज्म की निश्चित है। ठीक है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इमॉर्टल का मतलब अमर रहे। एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही क्या कर सकते हैं भाई, अमर रह सकते हैं। इनको इमॉर्टल कहा गया है। क्यों इमॉर्टल कहा गया है? आपने कॉमन एग्जाम्पल पढ़ा होगा पहले भी अमीबा के बारे में। अमीबा को हम लोग इमॉर्टल कहते हैं। क्यों? क्योंकि अमीबा क्या करता है, अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू, ठीक है, वो जब वो मेच्योर हो जाता है तो अपनी जैसी दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर देता है। ये तो मर जाता है, लेकिन अपनी जैसे ही दो सिमिलर स्पीसीज को प्रोड्यूस कर देता है। इसलिए इसको फिर जब ये अमीबी जो होते हैं मेच्योर होते हैं, फिर ये ऐसी साइकिल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनसे भी दो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इमॉर्टल कहा गया है। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed? इस कंट्री, अब आपने ये रियलिटी देख ली, इसकी इस रियलिटी के पता लगने के बाद आप सोच सकते हो कि कितने प्लांट और एनिमल स्पीसीज एग्जिस्ट करते होंगे अर्थ पर।
ठीक है, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। ठीक है, यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन की हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या होता है? Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones को offspring भी बोले, similar to itself। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मेच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या करता है भाई? ग्रो करता है, मेच्योर करता है, और फिर जब ये मेच्योर हो जाता है तो अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करता है। दस देयर इज अ साइकिल टू बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। इसी को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, ये एक साइकिल हो गई भाई, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन क्या करता है भाई? कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। हम क्लास चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि वेरिएशंस कैसे आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। There is a large diversity in a biological world, and each organism has evolved its own mechanisms to multiply and produce offspring। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी और हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना अलग तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। मतलब उसका रिप्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो किस पे डिपेंड करेगा भाई? उसके रहन सहन पे, इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करेगा, सेवरल अदर और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी आप लोगों ने जैसे कि टॉपिक में फर्स्ट में ही लिखा हुआ था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है बेसिकली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम बेस्ड ऑन द वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें कभी कभी एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से भी रिप्रोडक्शन होता है, कभी कभी दो ऑर्गेनिज्म की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। वो कभी जब ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट से अगर ऑफस्प्रिंग डिवाइड करके, जैसे अमीबा है, एक ही अमीबा से दो अमीबा बन रहे हैं। ठीक है, सिंगल पेरेंट से मतलब दो पेरेंट नहीं लग रहे, मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ रही, अगर मेल और फीमेल गैमेट के बिना ही नया ऑप्शन जनरेट हो रहा है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन टू पेरेंट ऑपोजिट सेक्स मतलब मेल और फीमेल की जरूरत पड़ेगी पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो पेरेंट की मतलब मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में तो ऐसे प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।